उसको कंप्लीट करा लेते हैं अपन, ठीक है। और टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग शीट। अब उसमें भी जो है वो आप लोगों को ध्यान हो तो आधा पार्ट करा दिया था मैंने, उस आधे पार्ट में ये कराया था, उससे केवल अपने को ये पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, और किधर हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू शीट, है ना, एंड आउटवर्ड। तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो उसमें ये था कि इंसुलेटिंग शीट है, उससे परपेंडिकुलर जो है अपने पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। तो अब अपने पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डायग्राम बनेगा इसका दोबारा, और ये डायग्राम है, इंसुलेटिंग शीट हो गई, ये लो जी भाई। अब अपन है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज अज्यूम्ड, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है भाई, वो अपन ने अज्यूम किया है, ये यहां से है, ये इनफाइनाइट शीट है, तो ये S1 हो गया, ये पार्ट S2 हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, ठीक है। समझने का तरीका बता देता हूं तुमको ये कैसे है। ये यूं मान लो कि जैसे ये मेरा हाथ जो है इनफाइनाइट शीट है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो यूं है, आर पार है, तो आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट कहाँ हो गया, इसके नीचे हो गया। अगर यूं मान लो कि अपने पास ये है शीट, तो फिर कैसे माना है मैंने, ये है, इसको समझने का तरीका, आधा पार्ट इस साइड में हो जाएगा, आधा पार्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे की साइड में चला जाएगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस माना है मैंने सिलेंड्रिकल, ये जैसा डायग्राम है वैसा नहीं है भाई, 3D में है ये एक्चुअल में यूं नहीं है, ये यूं है, ठीक है ना। तो ये S3 पार्ट, ये तो तुम्हारे वाले रूम में हो जाएगा जहां बैठे हैं अपन, वो S1 पार्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे वाले रूम में चला जाएगा, ये परपेंडिकुलर सरफेस हो गया। अब तो क्लियर है मामला। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बताई थी कल, आ गया E, इसका सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर, ये ds हो गया, एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो गया यहाँ के लिए बोलो, 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में इधर भी आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है ही, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया भी इधर, एंगल इसके लिए भी कितना हो गया बताओ, 0 डिग्री हो गया। उसके बाद में ये S2 पार्ट हो गया ये वाला, इसमें अपने पास सबसे पहले चलें, यहाँ से देखो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, तो ये ds हो गया कि नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो E हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा इसमें ये बता दो, 90 डिग्री। अब तो क्लियर है तीनों। तो बाय गॉसेज लॉ क्या रहेगा बताओ, बाय गॉसेज लॉ E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है नॉट, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू, हाँ एक सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने, dq इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू dq बाई ds, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ही काम करेगी, रीजन सीट है तो एरिया काम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपन ये लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ds हो जाएगा, dq की जगह अगर टोटल चार्ज सिग्मा क्यू ले लें, ये सिग्मा ले लें, तो s ले लो, या यूं मान लो कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करते ही dq का तो क्यों हो जाएगा, सिग्मा s हो जाएगा अपने पास, ये इसमें वैल्यू रखें, देन अपने पास क्या रहेगा बोलो, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0।
यहां से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कल भी बताया था मेथड S1 के लिए, फॉर S2 एंड फॉर S3 क्या रहेगा बताओ? S1 ई वेक्टर डॉट ds प्लस क्या रहेगा? S2 ई वेक्टर डॉट ds प्लस क्या रहेगा? S3 ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। आ गया होगा यहाँ तक तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से कर देता हूँ एक बार। फर्स्ट के लिए बोलो, S1 के लिए ई डी एस कोस 0 आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम से। सेकंड में बोलो क्या रहेगा? S2 ई डी एस कोस 90 और थर्ड में बोलो क्या रहेगा? S3 ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कोस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से 2 पार्ट बचेंगे, एक पार्ट हट जाएगा इसमें से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर मैं थोड़ा इरेज करके और आगे बढ़ेंगे। अभी ऊपर लिख देंगे, थोड़ा दिखने में दिक्कत आती है। हो गया? हाँ जी भाई। अब इसको ये लिखा जा सकता है S1 EDS, आ रहा है समझ में? S3 EDS सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। S1 एंड S3 बोथ आर सर्कुलर पार्ट। दोनों सर्कल थे कि नहीं थे? तो सेम सर्कल है अपने पास, होमोजेनियस सिलेंडर है। देन अपने पास ये लिख सकते हो आप इसको 2 ई कॉमन ले लें इनमें से, ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, एंड 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है नॉट, s कैंसिल आउट हो जाएगा। देन e इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है नॉट वेक्टर फॉर्म में r कैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसमें r कहीं भी नहीं आ रहा है। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट नॉट डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो शीट के नियर बाय जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो अपन ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपने पास ये। इलेक्ट्रिक है ये फील्ड हो गया। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करें अपन, ये 0, ये E, ये सिग्मा, कैसा आएगा बताओ? कांस्टेंट है, ओरिजिन से ये रहा स्ट्रेट लाइन आएगी अपने पास। उसके बाद में अपन चलें, अगर कोई ये कहे कि ग्राफ बिटवीन E एंड R बताओ, अब कांस्टेंट आएगा एंड पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू भले ही चेंज हो जाए, E का वैल्यू कांस्टेंट रहता है कि नहीं होता है? E नॉट डिपेंड्स ऑन R। आ गया समझ में अपने पास? तो ये इसका ग्राफ हो गया। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन ये भी है कि जैसे ये इनफाइनाइटली सीट है अपने पास, ठीक है ना? तो ये A पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं कि A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर जाएं अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज होगा? A पॉइंट से कहां पर जाएं अपन है? B पॉइंट पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज होगा? तो सबसे पहले आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो अपने पास, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ठीक है ना? इस पॉइंट के लिए इधर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज टू पॉइंट तो लोगे कि नहीं लोगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई डायरेक्शन में आ जाएगा ये,
क्योंकि इस डायरेक्शन में I हो गया। यहाँ बोलो, अब इसमें बोलो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस I हो जाएगा। आ गया समझ में? अब चेंज फ्रॉम A टू B, A टू B, बोलो क्या होगा A टू B में, क्या लिखोगे, डेल्टा E इज इक्वल टू, चाहे तो E1 माइनस E2 लिख दो और चाहो तो E2 माइनस E1 लिख दो। क्या चेंज होगा बताओ, इसका वैल्यू बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 I माइनस 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 क्या हो जाएगा, आ रहा होगा समझ में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 I, तो कितना चेंज हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का चेंज हो जाता है। तो जब भी अपन कोई इनफाइनाइटली सीट है उसके वन साइड टू अनदर साइड अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का चेंज आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। इनफाइनाइट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टर प्लेट देखो भाई, कंडक्टर प्लेट पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। कंडक्टर इंसुलेटर सब जानते हो, कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट कैन इजीली फ्लो बिकॉज देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए कंडक्टर्स। इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होगा, क्यों, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ए इंसुलेटर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। ये तो बात हो गई अपने पास है करंट के बेस पे डिफरेंस। एक चीज और चलते हैं अपन, कंडक्टर को एंड इंसुलेटर को जब अपन चार्ज देते हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं भाई अपने पास। कैसे बिहेव करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा देन टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स आउटर सरफेस, चाहे वो होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा कंडक्टर के लिए, उसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों होता है, इसका रीजन आगे मैं 2-3 नोट लिखाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि वो क्यों जाता है। फॉर इंसुलेटर, व्हेन ए इंसुलेटर हैज बीन चार्ज्ड देन टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम। इंसुलेटर में अपने पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होगा, वॉल्यूम में होगा, और कंडक्टर में कहां होगा, तो इसकी आउटर सरफेस पर होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, यही चीज याद रखनी है। आगे क्यों होता है कैसा होता है वो अपन बता देंगे। फर्स्ट अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर प्लेट। ठीक है, सपोज दैट ए कंडक्टर प्लेट है, अब ये पार्ट ले लेता हूं छोटा सा, ये लो, ये भी छोड़ दो बोले, इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लेते हैं। तो ये प्लेट हो गई, प्लेट को जैसे ही चार्ज करोगे टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पर। अब वो इनफाइनाइट में ले रहे हैं अपन दोनों एंड, तो ये आउटर सरफेस पर हो गया चार्ज। आ गया समझ में? तो थोड़ी देर पहले इंसुलेटिंग शीट पढ़ाई थी, उसमें चार्ज इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूट किया था कि नहीं किया था, इसमें कहां पर हो गया, आउटर सरफेस पर हो गया अपने पास। सपोज दैट चार्ज डेंसिटी इज ए सिग्मा, क्योंकि इसमें भी सरफेस पे जा रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज में लेनी है अपने को। ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम्ड, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन ने अज्यूम कर लिया
ये पार्ट इसका यहां से हो गया। तुम बोलोगे इस साइड में क्यों नहीं बनाया, मैंने कल ही बताया था सीट एंड प्लेट इन दोनों में डिफरेंस है। सीट में से तो आप आर पार जा सकते हैं, प्लेट में से आर पार नहीं जा सकते। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में से आर पार थोड़े जा सकते हो अपने पास, तो ये प्लेट हो गई कि नहीं हो गई, तो कंडक्टिंग प्लेट है। ये पार्ट में ले लेता हूँ S1, ये पार्ट S2 और ये पार्ट कितना हो जाएगा S3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब सबसे पहले चलें, ये इनसाइड ऑफ प्लेट है, इनसाइड ऑफ प्लेट है तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, पहले तो 0 आ गया समझ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई चार्ज ही नहीं है। दूसरा, अब कोई लड़का ये भी तो कह सकता है सर ये चार्ज है, तो इन दोनों से अगर निकालोगे ना तो 0 आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो बोले कैसे आएगा, ये चार्ज टू पॉइंट देखो एक बार, फिर चार्ज टू पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए, तो कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, तो 0 हो जाएगा अपने पास। तो इसमें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये फिर भी ds देखना हो तो ये ds का हो जाएगा। उसके बाद में S2 में आ जाओ, S2 के अंदर अगर चलते हो तो ये तो ds हो जाएगा इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा, ये S2 के लिए हो गया, एंगल कितना हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में आ जाओ, E वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा और ds भी इस साइड में ही हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? अब अपन चलते हैं बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। क्लियर? अब सबसे पहले सिग्मा क्यू तो वैसा का वैसा ही लिख दो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, सिग्मा s देन E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। अब अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बोलो तो क्या रहेगा, S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट तो 0 आ गया समझ में, तो ये तो 0 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सेकंड पार्ट बोलो S2, हाँ ये भी 0 ही होगा, EDS cos 90 प्लस S3 बोलो EDS cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पार्ट भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। क्या बचा, EDS इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ई बार ले लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एस हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड आर के, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। यही सीट में रिजल्ट था, सीट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 था, इसमें कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में आगे चलेंगे। हो गया, चलो हाँ भाई, अब ये रिजल्ट आए E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड आर के ग्राफ 0, ये E, ये सिग्मा, ये तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। दूसरा ग्राफ देखो एक बार, ये 0 R, ये E, ये कांस्टेंट लाइन आएगी कि नहीं आएगी, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल हो जाता है। चलो अब एक चीज और बता देता हूं मैं तुम लोगों को,
ये प्लेट है ना। तो यूं मान लें अपन ये प्लेट है भाई, ठीक है। पहली बात तो प्लेट की जो डेफिनेशन है ना उसमें ये लेना है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी से पढ़ाया है मैंने, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं है। तो थिकनेस क्या है उसकी, नेग्लिजिबल है। अगर मान लो कि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होती तो फिर वॉल्यूम काम आता है कि नहीं आता है, फिर वॉल्यूम काम आता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अपन ने किससे पढ़ा है इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो अपने यहाँ ये जो टॉपिक्स हैं इसमें प्लेट की डेफिनेशन यूं मानी जाएगी कि एल एंड बी तो होगी, पर जो है ना अपने पास वो थिकनेस वो जीरो मान लेंगे अपने पास, ठीक है ना। अब जब इसको इसमें कितनी सरफेस है ये बता दो। ये प्लेट है तो इसमें कितनी सरफेस है, एक। कौन सी जो दिख रही है वो, ये कौन, ये किसको, इनको दिख रही होगी। कितनी सरफेस हो गई इसमें, दो। एक तो ये वाली सरफेस हो गई और एक ये वाली सरफेस हो गई। ये सब नहीं मानेंगे क्योंकि थिकनेस क्या ले रहे हैं अपन, नेग्लिजिबल ले रहे हैं। तो इसमें दो सरफेस हो गई, एक ये हो गई और एक ये सरफेस हो गई। अब जब चार्ज हो गए तो टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी आउटर सरफेस पर होगा। तो आधा चार्ज इधर होगा और आधा चार्ज इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा और आधा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो तो ये आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आया। लेकिन अगर एक साइड में निकालोगे तो कितना आएगा अपने पास, इस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हाफ कर देना इसका। तो जब भी अपने को किसी प्लेट के वन साइड में अगर अपने को पूछते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो के इक्वल। इसीलिए जब अपन ये वन साइड लेंगे इसमें तो ई डैश इज इक्वल टू क्या लोगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और ये भी कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। आ गया समझ में ये तो। अब यहां से देखें तो दो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव ले लेता हूं। चलो मैं आगे चले अपन। 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं ए, ये पॉइंट क्या ले रहा हूं बी, और ये पॉइंट क्या ले रहा हूं मैं सी ले रहा हूं, ठीक है ना। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा 1 मान लेते हैं, इस पर सिग्मा 2 मान लेते हैं। क्लियर। एक साइड में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, और दूसरी के लिए एक साइड में कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। एक साइड की बात कर रहा हूं है ना। अब सबसे पहले यहां से चलो एक बार, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कितना होगा। तो पहली प्लेट से आओ, चार्ज टू पॉइंट, ये E1 हो गया, उसमें बताओ फिर, अरे बोलो तो सही, चार्ज टू पॉइंट, ये फिर E2 हो गया। तो ए पॉइंट पर दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, ये बताओ, है सेम में है। तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, चलो E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ, सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा 2 अपॉन क्या आएगा, टू एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है। अब इसी में इफ अगर मान लो कि ये हो जाए सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो, सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाए सिग्मा, तो क्या आंसर रहेगा बताओ, देखें इसका क्या आएगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा इसका आंसर। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले, भाई जगह नहीं है मेरे पास, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, तो अब एक बार देखो, बी पॉइंट पे लो, ई बी जीरो आ जाएगी, है ना। बता देता हूं फिर भी, एक बार पहले बताया था ना ऐसा पॉइंट, चार्ज टू पॉइंट हो जाएगा E1, फिर चार्ज टू पॉइंट हो जाएगा। आ रहा समझ में अपने पास। तो E1 माइनस E2 होगा, पहले डायरेक्ट जीरो नहीं होगी। E1 माइनस क्या होगा, E2 क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2
देन EB इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अगर दोनों सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल हैं, तो 0 होगी इनके बिटवीन में अपने पास। आगे अपन चलते हैं, एक सी पॉइंट और बचा है, वो भी बता दो। सी पॉइंट में पहले इस प्लेट में चलें, चार्ज 2 पॉइंट हो गया, इसमें भी चलें, चार्ज 2 पॉइंट हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, ऐड हो जाएंगे। क्या लिखोगे बताओ, चलो EC इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 एंड EC इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इफ sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then EC is equal to sigma upon epsilon 0 के इक्वल हो जाएगा। आ गया होगा समझ में सारा। अब जो रिजल्ट पॉजिटिव प्लेट्स के लिए आया है, वही रिजल्ट किसके लिए आएगा, नेगेटिव प्लेट के लिए भी सेम ही आएगा अपने पास, ठीक है ना। एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट क्या हो नेगेटिव, उसके लिए मैं बता देता हूं। ये प्लेट पॉजिटिव है और ये दूसरी प्लेट क्या ले ली, नेगेटिव है। 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी एंड ये क्या हो जाएगा सी। सबसे पहले तो अपने पास ए पॉइंट के लिए लेंगे, बाद में किसके लिए लेंगे, बी के लिए। तो चार्ज 2 पॉइंट हो गया E1, तो उसके लिए बोलो पॉइंट टू चार्ज, ये पॉइंट टू चार्ज हो जाएगा। तो E A इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, E1 प्लस E2 हो जाएगा अपने पास। क्या रहेगा वैल्यू, E1 माइनस E2 सॉरी, है ना। क्या रहेगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E A हो जाएगा। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन E A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो सकता है अपने पास, ठीक है। आगे बढ़े, और बी पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट E1 हो जाएगा, फिर बोलो पॉइंट टू चार्ज ये E2 हो जाएगा। तो EB इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, E1 प्लस E2 हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 होगा तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इफ sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, then EB is equal to sigma upon epsilon 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। आगे कैपेसिटर वाला चैप्टर आएगा ना, कंडेंसर वाला 4th चैप्टर, उसमें ये रिजल्ट यूज में लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में अपने पास 2 प्लेट्स होती है, वो दोनों अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज होती हैं, सेम एरिया सेम लेंथ होती है, और चार्ज की नेचर जो है अपोजिट होती है। तो एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इनके बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल हो जाता है। आ गया समझ में अपने पास। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट और देखो एक बार, चार्ज 2 पॉइंट और बोलो पॉइंट 2, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, देन sigma 1 upon 2 epsilon 0 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0 if sigma 1 equal to sigma 2 then EC is equal to क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। आ गया, क्लियर है। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई ऑनलाइन वालों, फिर आगे देखेंगे। हो गया, चलो हाँ, कल वाला क्या क्वेश्चन था आपको बता दो। अब आगे टॉपिक फिर बड़ा ही रहेगा, वो होगा नहीं 5 मिनट में।
इनपुट एंड आउटपुट फ्लक्स गिवन था ना इसमें, आउटपुट में से क्या माइनस करना था, इनपुट माइनस करना था भाई। एक क्वेश्चन था कल दिया था, फाइव इनपुट कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, एंड फाइव आउट इज इक्वल टू मान लो कि 8 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। देन फाइव नेट आउटपुट अगर फाइंड करें तो फाइव इज इक्वल टू फाइव आउट माइनस क्या आएगा, फाइव इन, क्या आएगा 8 - 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, 6 × 10⁶ 8.85 10⁻−12, सॉर्ट आउट कर लेना, आंसर जो भी आएगा किसमें आ जाएगा, कूलाम में आ जाता है। अब ये छोटा टॉपिक नहीं है भाई, सीधे बड़े टॉपिक हैं, तो अपन कल क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।